कैसे हैं आप सब। मुझे आशा आप बहुत अच्छे होंगे, कुशल होंगे। जो भी नया विद्यार्थी हमारी यह वीडियो देख रहा है, कृपा करके वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3.2 यानी कि 3.2 की कक्षा 6 की संख्याओं के साथ खेलना। यह हमारा अध्याय का नाम है, जो कि तीसरा अध्याय है। चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.2। देखिए फर्स्ट यहाँ पे जो पर्सन आए हैं, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वो दोनों विषम संख्याएं हो या सम संख्याएं हो। सबसे पहले प्रश्न आता है कि सम संख्या क्या होती हैं। सम संख्याएं वह संख्या जो दो से पूर्णतः भाग हो जाए। जैसे 4, 6, 10, 20, ये सभी संख्याएं क्या है, दो से पूर्णतः भाग होती हैं, तो इनको हम सम संख्याएं कहते हैं। फिर आता है विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं जो दो से भाग नहीं होती, नहीं होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी संख्या क्या है, हमारी विषम संख्याएं हैं। यदि वो दोनों, अब देखिए बताना प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का योग सम होगा, यानी संख्याओं का योग सम होगा। देखो दोनों संख्या ले लेते हैं, 4 + 6 करते हैं तब भी 10 आता है, 10 2 से भाग होता है तो ये भी सम संख्या है। इसके अलावा कोई भी और सम संख्या लेके चलते हैं, जैसे आप 20 + 40 लेके चलेंगे तो 60 आ जाएगा, ये भी 2 से भाग होता है। यानी किन्हीं दो सम संख्याओं का योग करेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, सम संख्या ही आएगा। अब ऐसे विषम चेक करते हैं, जैसे 1 + 3 लेते हैं तो क्या हो रहा है, 4 आ रहा है, और 4 भी क्या है, सम संख्या। नेक्स्ट कोई भी ले लेते हैं, जैसे 5 + 9 ले लेते हैं, ये 14 आएगा, और ये भी क्या है, सम संख्या है। ये भी हमारी क्या है, सम संख्या। यानी कि अगर चाहे दो सम संख्याएं हो या दो विषम संख्याएं हो, दोनों का योग हमारा क्या आएगा, सम आएगा। प्रश्न नंबर 2, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। यहां पे हमने बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। प्रश्न नंबर 2, 3 विषम संख्याओं का योग सम होगा। जैसे अगर हम 1 + 3 + 5 करते हैं तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। और इसने कहा कि 3 सम संख्याओं का योग क्या है, सम होगा। नहीं, ये तो क्या हो गया, ये 2 से भाग नहीं होता, 2 से भाग होगा तो चेक करके देखते हैं। 2 चौका 8, जबकि शेष फल हमारा 1 आ गया, तो ये 2 से भाग नहीं होता, ये असत्य है। क्या आ जाएगा, ये असत्य आ जाएगा, क्योंकि ये 3 संख्याओं का योग करने के बाद, देखो 3 अगर विषम संख्याओं का योग करते हैं तो वो विषम ही आएगा, और विषम कभी 2 से भाग नहीं होगा तो वो सम संख्या नहीं, विषम है, तो इस करके ये असत्य हो गया। बी पार्ट, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम होगा। चलो दो विषम ले लेते हैं, कोई भी, जैसे 5 + 7 प्लस कोई भी सम संख्या 2 ले लेते हैं, तो कितना आ गया, 7 5 12 और 2 14 है, तो ये भी क्या आ गया, सम संख्या आ गई। यानी कोई भी और भी संख्या ले लीजिए, जैसे 1 + 9 ले लेते हैं, उसके प्लस में 4 करते हैं तो ये भी 14 यानी कि 14 आ रहा है, ये भी सम संख्या आ रहे हैं। यानी कि कोई अगर दो विषम संख्याएं हैं और उनमें किसी एक तीसरी सम संख्या को प्लस कर दिया जाए तो हमारी क्या आ जाएगा, सम ही आ जाएगा, तो ये हमारा सत्य आ जाएगा। आशा है मुझे आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके अपने कमेंट्स के थ्रू अपने कोई भी क्यूरीज या अपने कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। सी भाग में देखते हैं, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याएं जैसे हमारी क्या थी, 1, 3, 5, 7, 9,
11, ये सभी विषम संख्या है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल देखो 1 गुणा 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। चलो अगली ले लेते हैं 3 गुणा 5 गुणा 7, 5 दिए 15, 15 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। और ये भी क्या आ रहा है हमारा विषम ही आ रहा है। तो ये सत्य हुआ 3 विषम संख्या गुणनफल विषम होता है। ये क्या हो गया सत्य हो गया। देखा हमने 3 विषम संख्या गुणा की तो भी 15 है। अगले 3 गुणा करके हमने देखा तब भी वो क्या आ रहे हैं विषम ही आ रहे हैं, तो हम इसको सत्य बोलेंगे। पार्ट नंबर डी पे आ जाते हैं। डी में बोला गया है यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, सम संख्या जैसे कि हमारी 8 होगी, 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। ये असत्य है। जैसे 2 चौके 8, ये भागफल क्या आ गया हमारा सम आ गया। अब कोई भी ले लेते जैसे 10/2, 2 पंजे 10, ये क्या आ गया विषम आ गया। सदैव ना तो सम होता है और ना ही वो विषम होता है। किसी सम संख्या को अगर 2 से भाग दिया जाए, कोई भी सम संख्या ले लेते जैसे 8 है 10, इनको भाग देके देखते हैं तो एक बार हमारा भागफल सम आ रहा है, दूसरी बार भागफल हमारा विषम आ रहा है, तो ये क्या होगा असत्य होगा। क्या हो जाएगा असत्य। समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। जैसे 8 को 2 से भाग दिया तो सम और 10 को 2 से भाग दिया तो 5 विषम आ रहा है, ये असत्य रहेगा। अब पार्ट नंबर हम ई पे आ जाते हैं। ई भाग में क्या दे रखा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो खुद से और एक से भाग होती हैं। और किसी से भाग नहीं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल खुद से और एक से ही भाग होती हैं, इसके अलावा वो किसी से भाग नहीं होती। अभाज्य देखो ए आ गया, इसका मतलब वो भाज्य यानी भाग ही नहीं होती किसी और से। तो जैसे हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये 2 अभाज्य भी होती है और सम संख्या भी होती है। ये सबसे छोटी अभाज्य भी होती है और सम संख्या भी होती है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्या जो खुद से और एक से भाग होती हैं और किसी से भाग नहीं होती। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब हमारा पार्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर ई भाग क्या था, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। क्या ये सभी विषम होंगी, जैसे हम कह सकते हैं 2, यहाँ पे एक सम संख्या आ गया तो ये सम संख्या है, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती। इस करके ये भी क्या हो गया असत्य हो गया। बात समझ में आई। ये बोला गया यदि अभाज्य संख्याएं सभी अभाज्य संख्या विषम है, गलत, सभी नहीं है क्योंकि 2 क्या है सम संख्या है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर एफ पे आ जाइए। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनकी कोई गुणनखंड नहीं होते। क्या ये सत्य है? जैसे हमारे पास 13 है, इसका गुणनखंड क्या हो सकते हैं 1 और 13, बस यही दो गुणनखंड होते हैं, यानी कि इसके एक से गुणनखंड होते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे असत्य है, क्योंकि इसके गुणनखंड हैं 1 है 13 है। कोई भी संख्या है उसको अपने आप में वो उससे वो खुद से भाग होता है और 1 से भी वो भाग होता है। तो अभाज्य संख्या 2 से तो भाग हो ही रही है तो इसके गुणनखंड हैं, तो हम इसको असत्य बोलेंगे। आप देखिए भाग नंबर जी पे आएंगे। जी पे क्या बोला गया है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होगा। कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे 2
और 5 क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। और ले लेते जैसे 2 + 3 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसने कहा दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव क्या रहेगा, सम। कि गलत है, ये तो क्या आ रहा है, विषम। अगर ये विषम आ रहे हैं, ये भी हमारा क्या आ रहा है, विषम, तो सम तो है नहीं इनमें, इसको हम क्या बोल देंगे, असत्य है। एच भाग पे देखेंगे, केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। हाँ, दो ही है एक ऐसे जो सम है और अभाज्य भी है। अभाज्य भी, हाँ, दो ही एक ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। केवल दो ही ऐसी है जो सम भी और अभाज्य संख्या भी है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये सत्य आ जाएगा। उसके बाद है आई भाग पे आ जाते हैं। ये एच था हमारा, आई के ऊपर सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, गलत। देखिए दो क्या है, अभाज्य भी है, अभाज्य है और सम दोनों है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असत्य। असत्य क्यों है, पर्सन क्या है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं, लेकिन गलत दो क्या है, अभाज्य संख्या है और सम भी है, तो हम इसको असत्य बोलेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा जे पॉइंट। जे पॉइंट क्या है, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। दो सम संख्याओं का गुणनफल, देखो चेक करके देखो, 2 गुना में 8 क्या हो गया, 16, ये भी सम संख्या आ रहा है। और भी कोई ले लीजिए, जैसे आपकी मर्जी, 4 गुना में 40 लेते हैं तो 160 आ रहा है। कोई भी दो सम संख्याएं का गुणन करोगे हमेशा सम ही आएगा, कोई भी दो संख्याओं को जोड़ करोगे तब भी हमारा सम ही आएगा, तो हम इसको सत्य बोल देंगे। समझ में आया। प्रश्न नंबर 3, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है, ये बात तो सही है। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक हैं, 1 और 3। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो ऐसे देखो, जैसे 13, 31 है, ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे पास एक पेड़ आता है जैसे 37। 37 किसी से भाग होता है, नहीं होता। तो 73 यानी कि 73 भी किसी से भाग नहीं होता। एक पेड़ तो हमारे पास ये मिल जाएगा। उससे एक देखो, जैसे 17 यानी कि 17, 17 यानी कि 71, ये भी एक है जो भाग किसी से नहीं होता। अब ऐसे देखो, अगर हम 59 देखेंगे तो 95 हो रहे हैं, वो 95 डिवाइड होते हैं, यानी कि 59 और 95 तो होते हैं। अब हम यहाँ पे देखें 79 और 97, 97 देख लो किसी से भाग नहीं होगा, ना ही 79 किसी से भाग हुआ। 1 से लेकर 100 तक ऐसे बस ये 3 ही युग में जो जिनके दोनों के अंक क्या है, देखो 3 7 7 3, 1 7 7 1 7 9 9 7, ऐसे ये 3 ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 20 से छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। भाज्य संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं। और जिनके गुणनखंड ओनली केवल 2 ही होते हैं। जैसे भाज्य संख्याएं 4 6 8 10, और अभाज्य संख्याएं जैसे क्या होगी 2 3 5। अब देखो भाज्य संख्याएं का 4 हैं, इसके गुणनखंड देखेंगे 1 है, 2 है और 4, तीनों से भाग होता है। लेकिन भाज्य संख्या जैसे 3 है, 1 और 3 ही रहेगा। भाज्य अभाज्य संख्या देखिए 5 है, तो 1 और 5 ही रहेगा। यानी कि भाज्य संख्याएं हम अलग और अभाज्य अलग अलग कर देते हैं।
भाज्य में कौन कौन सी आ जाएंगी? 2 नहीं आएगी, वो अभाज्य में आएगी। यहाँ पे आएगी 4, 6, 8, 10, सॉरी 9 भी भाज्य, फिर 10, 12, 14, 15 और 16, 18। इसके अंदर हमारे क्या क्या आ जाएंगे? 3, 5, 7, 11, 13 और उसके बाद यहाँ पे 17 और 19। 20 से छोटी दिखानी है, 20 को हमने लेके नहीं चलना है। क्वेश्चन समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 7 होगी। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं? 9 लिख देते हैं, जो कि गलत है। सबसे बड़ी ये वैल्यू रहेगी हमारी अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 में यही बताना कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, वो 7 होगी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है, जिनका क्या हो? योग कितना हो? 44 हो। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं। 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे एक तो 3 है, एक 41 है। 41 किसी और से भाग नहीं होती, ना 3 किसी और से भाग होती। इनका योग करके देखोगे तो 44 आता है। तो ये एक तो ये आ गया हमारे पास। फिर भी भाग का देखते हैं। जैसे 36 है, 36 में 5, 31, हाँ, यानी कि 5 + 31 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 5 भी अभाज्य और 31 भी अभाज्य है। ऐसे हमने युग्म्स देखने, ऐसे जोड़े देखने हैं जो दो संख्याएं तो हों अभाज्य, लेकिन उनका योग होने के बाद हमें ये वैल्यू मिले। जैसे सी पार्ट में देखते हैं, 18, 18 है, तो 18 को हम क्या कर सकते हैं? 5 + 13 कर सकते हैं। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर हम 7 पे आ जाए। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। जैसे 3 युग्म लिखने हैं जिनका अंतर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 3 और 5, इनका अंतर कितने का है? 2 का है। और उसके बाद 5 और 7, इनका अंतर भी 2 का है। उसके बाद 29 और 31, इनका अंतर भी 2 का है। 11 और 13, इनका अंतर भी 2 का है। ऐसे युग्म हमने लिखने हैं जिनका अंतर 2 का, और वो अभाज्य संख्या है, यानी कि उनको ट्विंस प्राइम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? इनमें बतानी है अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। जैसे 23 किसी से भाग नहीं होती, तो ये अभाज्य होगी। उसके बाद 37 होगी। देखो 51 3 से भाग होती है, 17 से भाग होती है। 26 26 आप जानते हो 2 से ही भाग होते हैं, 13 से भी भाग होता है। ये नहीं है, ये भाज्य नहीं, ये भाज्य संख्याएं हैं। और ये अभाज्य संख्याएं हमारी क्या क्या होगी? 23 और 37, ये अभाज्य संख्याएं होगी। 9 पे देखेंगे आप। 100 से छोटी 7 क्रमागत संख्या। क्रमागत कब तो लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6, या 10 11 12 13 14 15, ऐसे हमने 7 संख्याएं बतानी है जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आती हो। तो ऐसे 100 से छोटी, जैसे 90, 91 यानी 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। देखो ये 7 छोटी संख्याएं आ गई। जो देखो ये 2 से डिवाइड होती है, ये 13 से 91 होता है, ये 2 पे भाग हो जाएगी, 3 पे भाग हो जाएगी, ये भी 2 पे भाग हो जाएगी, ये 5 पे भाग हो जाएंगी, और ये 3 पे भाग हो जाएगी। तो ये ऐसी संख्या हमने बतानी थी जो भाग हो सकती हैं, भाज्य संख्याएं लगातार, और इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना आए, वो है ये संख्या। प्रश्न नंबर 10वां, प्रश्न नंबर 10वां देखिए। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जैसे 21 है, 21 को हमने क्या करना है? 3 अभाज्य संख्या के रूप में। पहली संख्या जैसे 3 ले लेते हैं, उसके बाद कितना हो जाएगा? 3 माइनस करेंगे तो 18 यानी कि 5, फिर 13, ऐसी संख्या हमारे पास आ गई।
अब उसके बाद क्या दे रखा है, जैसे 31 है, 31 है, देखो 3 और 5 8 हो गए। तो ऐसे में अगर हम 23 ऐड कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हमने बनाना, जैसे 53 है, 53 है, 53 में के लिए हम क्या क्या बना सकते हैं। जैसे अगर हम संख्या लेके चले तो 13 फिर 17, 13 और 17 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 30 में 23 ऐड कर देते हैं, 53 हो जाएगा। अगर हमने बात करनी हो तो जैसे और कितना बनाना है, 26, 26 के लिए आप खुद ट्राई करेंगे घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाजित हो। तो पहले देखिए, पहली संख्या हम लेते हैं 2 और 3, 2 और 3 का योग कितना हो गया, 5, 5 से विभाजित हो सकता है। ऐसे ही हमने जोड़े बनाने हैं। और उसके बाद देखा जाए तो हम क्या ले सकते हैं, जैसे 7 + 13 20, ये भी 5 से भाग हो सकता है, 5 से भाग हो सकता है। जैसे 3 + 7 का तो दे ही रखा है, 10 हो गया। और देखो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, 3 + 17 20 हो गई, 2 + 13 15 हो जाएंगे। ऐसे ये पेयर हमारे आगे जिनका योग क्या है, 5 से भाग हो सकता है, डिवाइड बाय 5। अब देखिए 12वां प्रश्न नंबर 12वां, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो एक कहलाती है। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अभाज्य। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो एक भाज्य संख्या कहलाएगी। 2 हो अभाज्य, 2 से अधिक हो भाज्य। एक न तो है और न ही है, ना तो एक भाज्य है और ना ही अभाज्य, ना तो एक भाज्य है और न ही अभाज्य। संख्या क्या होगी, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी सम संख्या 2। सम संख्या क्या हो जाएगी, 2। ओके, ये प्रश्नावली यहीं पे ख़त्म होती है। आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अपने दोस्तों को पास शेयर करिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, वो भी समझ सके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।